प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम लोग श्वसन चैप्टर का पार्ट 4 यानी कि चौथा क्लास पढ़ेंगे। और इस क्लास में आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक श्वासोच्छ्वास क्या है, प्रश्वास क्या है, उच्छ्वास क्या है और किस प्रकार से वायुमंडल से गैसों का विनिमय फेफड़ों से लेकर कोशिकाओं तक होता है और फिर कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप जो गैसें बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, उस गैस का फिर किस प्रकार से वातावरण में भेजा जाता है, इन सारी क्रियाओं का विस्तार पूर्वक जानकारी ग्रहण करेंगे। इसके साथ साथ हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, इन सभी बातों की जानकारी आज के इस क्लास में हम लोग लेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि श्वसन क्रिया किस प्रकार से होती है। श्वसन क्रिया किस प्रकार से होती है, उसके बाद फिर देखेंगे कि श्वसन जो है, रिस्पायरेशन, दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। वो दो क्रिया क्या है? वो दो क्रिया प्रश्वास और उच्छ्वास है बाबू। क्या है? तो प्रश्वास और उच्छ्वास है। क्या है प्रश्वास, क्या है उच्छ्वास? तो पहली क्रिया जो है उसमें क्या होता है, हवा नासिका छिद्र के द्वारा कहां तक पहुंचती है? फेफड़े तक पहुंचती है, जहां इसका क्या होता है, ऑक्सीजन फेफड़ा की दीवार में स्थित रक्त कोशिकाओं के रक्त में चला जाता है और इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रश्वास कहते हैं। फिर से एक बार समझेंगे कि प्रश्वास क्रिया के अंतर्गत क्या होता है बाबू, कि हम लोग वायुमंडल से ऑक्सीजन नासिका छिद्र के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचता है और फेफड़ा की दीवार में जो स्थित रक्त कोशिकाएं हैं उस रक्त में वो चला जाता है। यहां तक का काम क्या कहलाता है? प्रश्वास कहलाता है। अब आगे दूसरी क्रिया है, दूसरी क्रिया को हम उच्छ्वास कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है बच्चों? तो रक्त से फेफड़े में जो आता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कब बनता है? कोशिकीय श्वसन, कोशिका के अंदर जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और उससे ऊर्जा एटीपी के रूप में जब निकलती है और उसी के साथ CO2 बनता है और वो CO2 बची हवा के साथ नासिका छिद्र से बाहर निकल जाता है। इस क्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। एक क्रिया क्या हुआ, प्रश्वास, जिसके अंतर्गत वायुमंडल से ऑक्सीजन नासिका छिद्र के द्वारा फेफड़ा तक पहुंचता और फेफड़ा में जो रक्त कोशिकाएं हैं उसमें जाकर के वो मिल जाता है। ये हुआ प्रश्वास यानी सांस लेना। और उच्छ्वास दूसरी उसकी क्रिया है। उच्छ्वास के अंतर्गत क्या होता है कि रक्त से जो फेफड़ा में आता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, किसके बाद? कोशिकीय श्वसन होने के बाद, और वह कार्बन डाइऑक्साइड से जो बची हवा के साथ नासिका छिद्र से वह बाहर निकल जाता है, उसको कहते हैं उच्छ्वास यानी सांस छोड़ना। सांस लेने और सांस छोड़ना, सांस लेना प्रश्वास, सांस छोड़ना उच्छ्वास, और दोनों को एक साथ मिला दीजिए, प्रश्वास और उच्छ्वास को एक साथ मिला दीजिए तो वो क्रिया कहलाती है श्वासोच्छ्वास। देख लीजिए, हमने लिखा भी है
कि श्वसन की दो अवस्थाएं प्रश्वास तथा उच्छ्वास मिलकर के क्या बनाता है, श्वासोच्छ्वास कहलाती है। यानी कि इसको ये भी लिख सकते हैं कि प्रश्वास प्लस उच्छ्वास, उच्छ्वास है ना, बराबर क्या होता है, श्वासोच्छ्वास। क्या कहलाता है बाबू, श्वासोच्छ्वास कहलाती है। कि सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को श्वसन नहीं कहते हैं, सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अर्थात प्रश्वास और उच्छ्वास दोनों मिला करके जो क्या कहलाती है, श्वासोच्छ्वास कहलाती है। अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर सूचित करेंगे। आगे है कि प्रश्वास, अभी हम लोग पढ़े कि प्रश्वास क्रिया के अंतर्गत क्या हमने देखा, क्या सीखा कि वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण नासिका छिद्र के द्वारा कहां पहुंचा दिया जाता है, फेफड़ा में। यह क्रिया क्या, कौन सी क्रिया कहलाती है, प्रश्वास कहलाती है। अब प्रश्वास के समय कौन कौन सी क्रियाएं होती है, तो प्रश्वास के समय फेफड़े के समीप स्थित 3 प्रकार की रचनाएं सम्मिलित रूप से कार्य करती है। क्या क्या कार्य है बाबू, तो पहला कार्य है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझेंगे। सीने की छाती में 12 जोड़ी पसलियां होती है। कितना जोड़ी पसली होता है, 12 जोड़ी, यानी 12 इस साइड और 12 इस साइड, 12 बायां साइड और 12 दायां साइड। और इसी के भीतर क्या होता है, क्या होता है, वक्ष गुहा होती है। और इसी वक्ष गुहा के अंतर्गत, थोरेसिस कैविटी के अंतर्गत क्या होता है, लंग्स होता है, फेफड़ा होता है, हार्ट होता है, हृदय होता है। तो क्या बता रहे थे कि सीने की छाती की 12 जोड़ी पसलियों के बीच स्थित जो पेशियां जब संकुचित होती है, सिकुड़ती है, जब उसमें सिकुड़न होता है, तब पसलियां बाहर की ओर खिसक जाती है, जिससे क्या होता है, वक्ष गुहा फैल जाता है। जब हम लोग सांस लेते हैं, ऐसे करते हैं, तो ये क्या होता है, फैलता है। दूसरी जो क्रिया है कि वक्ष गुहा के पश्च भाग में, पिछले भाग में एक गुंबद के आकार का डायाफ्राम होता है। क्या होता है, डायाफ्राम होता है, जो वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है। यानी वक्ष गुहा और उदर गुहा दोनों के बीच क्या होता है, डायफ्राम होता है। और इसी डायफ्राम के द्वारा वक्ष गुहा और उदर गुहा क्या होता है, अलग होता है। तो पसलियों में गति के साथ साथ डायफ्राम की पेशियों में भी क्या होता है, संकुचन होता है, सिकुड़न होता है, जिससे डायफ्राम क्या होता है, कुछ नीचे दबकर चपटा हो जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और उसमें वायु जमा हो जाता है, ऑक्सीजन जमा हो जाता है। आगे है तीसरी जो क्रिया होती है बाबू, कि उदर की पेशियों में के संकुचन से भी वक्ष गुहा में फैलाव आता है। उदर में भी क्या होता है, संकुचन होता है। आप सांस लीजिए, पेट आपका अंदर जाएगा, संकुचित होगा, और जैसे ही ये अंदर जाएगा, ऊपर वक्ष गुहा जो है आपका, ये छाती का जो भाग है, ये क्या होगा, फैल जाता है। ये 3 क्रियाएं सम्मिलित रूप से कार्य करती है। किसके समय, प्रश्वास के समय, सांस लेने के समय, जिस समय की वायुमंडल से ऑक्सीजन नासिका छिद्र के द्वारा कहां पहुंचता है बाबू, फेफड़ा में। अब आगे आइए कि उच्छ्वास के समय क्या होता है,
सांस जब छोड़ते हैं, कहने का मतलब हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों में जो पहुंचता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को नासिका छिद्र के द्वारा बाहर वायुमंडल में किस प्रकार से छोड़ते हैं, और जो ये छोड़ने की क्रिया उच्छ्वास कहलाती है, और उच्छ्वास की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, इसको भी जानेंगे ना। तो इस समय यानी उच्छ्वास के समय क्या है, उच्छ्वास के समय पसलियों के बीच की पेशियों तथा डायफ्राम की पेशियां ढीली हो जाती है। सांस छोड़ने के समय, उस समय संकुचित होता है प्रश्वास के समय, और यहां पर क्या होता है बाबू, ढीली हो जाती है, जिससे पसलियां पीछे खिसक जाती है। क्या होता है, पसलियां पीछे खिसक जाती है, तथा डायफ्राम पुनः क्या होता है, गुंबद के आकार का हो जाता है, यानी कि वह फिर वायु को बाहर नासिका छिद्र में भेजने के लिए तैयार हो जाता है। इस अवस्था में क्या होता है कि वक्ष गुहा तथा फेफड़ों पर दबाव बढ़ जाता है और वे पिचक कर यानी इस तरह से सिकुड़ता है, और CO2 मिश्रित हवा को ट्रैकिया यानी श्वास नली और फिर नासिका छिद्रों द्वारा क्या करता है, बाहर निकाल देता है। इस प्रकार से हम लोग देखें कि प्रश्वास की क्रिया किस प्रकार से होती है, उच्छ्वास की क्रिया किस प्रकार से होती है, और दोनों मिलाकर के श्वसन की क्रिया किस प्रकार से होती है, इन सारी बातों को हम लोगों ने देखा। अब आगे है कि किस प्रकार से, ये तो हम लोग देखे कि फेफड़ा में वातावरण से CO2 पहुंचा दिए, है ना, वातावरण से ऑक्सीजन वायु के साथ फेफड़ा तक पहुंचा दिए, जिसको कि प्रश्वास कहते हैं, और फिर कोशिकाओं से रक्त के माध्यम से फेफड़ा में जो CO2 पहुंच जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, आफ्टर रिस्पायरेशन, श्वसन क्रिया के बाद उसको फिर क्या किया जाता है, फेफड़ा से ट्रैकिया से होते हुए श्वास नली, ये क्या बोलते हैं, श्वसन छिद्र, नासिका छिद्र के द्वारा वातावरण में पहुंचा दिया जाता है। ये तो हो गया श्वासोच्छ्वास की क्रिया, श्वसन की क्रिया। अब आइए कि फेफड़ों और रक्त संचरण के बीच, फेफड़ों और रक्त संचरण के बीच श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है। हम लोग अभी इसमें सीखेंगे कि वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद वह किस प्रकार से अंतिम कोशिका तक पहुंचता है, उत्तक तक पहुंचता है, जहां पर क्या होता है, ग्लूकोज का फाइनली ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा के साथ साथ CO2 मुक्त होता है, और फिर वह CO2 किस प्रकार से फेफड़ा से होते हुए नासिका छिद्र से वायुमंडल में आ जाता है, उन सारी बातों की जानकारी अभी हम लोग यहां पर ग्रहण करेंगे। आइए सबसे पहले फिगर में देखिए O2 यहां पर लिखा हुआ है, O2 यानी ऑक्सीजन श्वसन मार्ग के द्वारा नासिका छिद्र के द्वारा श्वास नली यानी ट्रैकिया से होते हुए लैरिंक्स से होते हुए पहुंचा कहां, ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से कहां पहुंच गया बाबू, कोशिका में, फेफड़ा में, और फेफड़ा से कहां पहुंच जाता है वह, रक्त में, और रक्त से क्या मिल जाता है, रक्त के हीमोग्लोबिन से मिल जाता है। और जब ऑक्सीजन, अभी हम उस पर चर्चा भी करेंगे कि जब ऑक्सीजन मिल जाता है किससे, हीमोग्लोबिन से, ध्यान से समझिएगा, जब हीमोग्लोबिन से मिल जाता है
तब यह क्या कहलाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। और वही जब CO2 से मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से जब मिल जाता है कौन? हीमोग्लोबिन, तब क्या कहलाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहलाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है ना? क्या कहलाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसको रहने दिए, इसके बारे में और अभी आगे हम चर्चा करेंगे। तो यहां क्या होता है कि O2 जब नासिका छिद्र के द्वारा, ऑक्सीजन नासिका छिद्र के द्वारा लैरिंक्स से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए फेफड़ा तक पहुंच जाता है। ये क्या है? फेफड़ा है। और फेफड़ा में आने के बाद वह क्या होता है? रुधिर, यहां लिखा हुआ है, यानी रक्त के हीमोग्लोबिन के द्वारा O2 का ग्रहण कर लिया जाता है और वह क्या बन जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन रक्त क्या करता है? O2 का परिवहन करता है। क्या करता है? O2 को ढोने का काम करता है, ले जाने का काम करता है। कहां तक? कहां उसको पहुंचाता है? तो उसको कोशिका, सेल, उत्तक यानी टिश्यू में वहां पहुंचा दिया। आ गया कहां? कोशिका में। और कोशिका में है क्या? पहले से मौजूद, जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उसका ग्लूकोज, जो भोजन के बाद क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और उस ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। पढ़े ना हम लोग कि C6H12O6, यही ना है ग्लूकोज, सॉरी, C6H12O6, ये क्या है बाबू? ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज से ऑक्सीजन मिल जाता है। कहां? ये कोशिका और उत्तक में। कैसे? नासिका छिद्र से होकर, आपका लैरिंक्स से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए, फेफड़ा से होते हुए रक्त में मिल जाता है, जिसको कि रक्त में यानी हीमोग्लोबिन में मिलने के बाद वह ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन उसका वाहक होता है, परिवहन करते हुए कहां पहुंचा देता है? कोशिका या उत्तक में पहुंचा देता है। और यहां पर यह ग्लूकोज है, और इस ग्लूकोज का ऑक्सीजन अणु के साथ ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण होने से क्या होता है? सबसे पहले 6CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। फिर क्या बनता है बाबू? ऊर्जा बनता है, जो कि ATP के रूप में होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये जमा रहता है। अब ये जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिर यहां से ये मुक्त करता है। यहां से देखिए ये मुक्त हुआ श्वसन की क्रिया होने के बाद, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने के बाद, और वह फिर कहां चला जाता है? कोशिका या उत्तक से निकल करके रक्त में चला जाता है। और रक्त में जब CO2 के साथ वह संयोजन कर लेता है, संयोजित हो जाता है, मिल जाता है, तो उसको कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पुनः क्या होता है? रक्त के माध्यम से फिर पहुंच जाता है कहां? फेफड़ा में। कहां पहुंच जाता है बाबू? फेफड़ा में। और ये फेफड़ा के माध्यम से फिर जो उच्छ्वास की क्रिया होती है, यहां से यहां तक क्या हुआ? प्रश्वास हुआ। क्या हुआ था? प्रश्वास। और देखिए फिर यहां से क्या हो रहा है कि फेफड़ा से CO2 ट्रैकिया, लैरिंग्स के माध्यम से नासिका छिद्र के द्वारा
ये कहां चला आया? वातावरण में, वायुमंडल में। यहां देखिए वातावरण से चले, क्या लेकर के? ऑक्सीजन लेकर के चले, और ये ऑक्सीजन कहां चला गया? नासिका छिद्र के द्वारा लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया से होते हुए फेफड़ा तक, और फेफड़ा के बाद वह रक्त के हीमोग्लोबिन से मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनते हुए उसको कहां पहुंचा देता है? उसको परिवहन करके कोशिका और या उत्तक में पहुंचा देता है। उत्तक में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और इस फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त के हीमोग्लोबिन से जब वह संयोजित हो जाता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है? उसको ला करके फेफड़ा तक पहुंचा देता है। फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन फिर अलग हो जाता है। हीमोग्लोबिन अनलोड कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड उच्छ्वास की क्रिया के द्वारा क्या होता है? ट्रैकिया से होते हुए, लैरिंग्स से होते हुए नासिका छिद्र के द्वारा कहां पहुंच जाता है? वातावरण में। यानी कि वातावरण से O2 लेके चले और फिर CO2 को वातावरण में ला करके छोड़ दिए। इस प्रकार से क्या होता है? श्वसन गैसों का आदान प्रदान, श्वसन गैसों का आदान प्रदान, फेफड़ा से रक्त संचरण, ब्लड जो परिवहन का काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम जो होता है, परिसंचरण तंत्र जो इसका सिस्टम है शरीर में, आगे हम लोग पढ़ेंगे उसी चैप्टर को, उससे होते हुए चला आता है कोशिका में, और फिर कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, CO2 बनता है, और फिर CO2 को वातावरण तक पहुंचा देता है। ये क्रिया संयुक्त रूप से श्वसन की क्रिया है, रिस्पायरेशन की क्रिया है। अगर आपको समझने में कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ये संपूर्ण क्रिया इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। अब आगे है बाबू कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन। हमने लिख दिया कि जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से संयोजन करता है तब क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। नाम से ही पता चल रहा है कि ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन अभी हमने लिखा भी था, ऑक्सीजन और जब यह हीमोग्लोबिन के साथ क्या करता है? संयोजन कर लेता है, जुड़ जाता है, तब ये कहलाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहलाता है बाबू? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक उसी प्रकार से जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से संयोजन करता है तब क्या बनता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है ना, मिलता है, संयोजन करता है, संयोग करता है किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ, तब क्या बनता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। क्या बनता है बाबू? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और यह क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरा श्वसन चैप्टर का एक एक चीजों का अध्ययन बारीकी से कर लिया है।
अगर आपको समझने में कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर सूचित करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आज की क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।